इंटरेस्टिंग बन चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं, नासिर फायज की मिन्नतें करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। नासिर फायज से कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक मर्तबा अगर मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। और फायज जब नासिर से बात कर रहा होता है तो लाइबा सारी ये बातें सुन रही होती है। लाइबा क्योंकि सारी हकीकत से वाकिफ होती है, वो खुद ये बात फायज को नहीं बताना चाहती, इसलिए वो फायज से कहती है तुम्हें नासिर से ज़रूर मिलना चाहिए। और नासिर से मिलने से पहले फायज रूम में जाता है तो उसको हरीम की सारी चीज़ें एक बैग में मिल जाती हैं। फ़ायज़ को इस बात का यकीन हो जाता है मामला कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है और उसे नासिर से ज़रूर मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ नासिर की माँ हरीम के घर पहुंच जाती है और आकर हरीम से माफ़ी मांगती है और हरीम की मिन्नतें करते उसे कहती है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ तुम एक दफ़ा आकर नासिर की बात सुन लो। वो बेचारा बहुत तकलीफ़ में है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। और नासिर की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है। हरीम नासिर की माँ की बात मान जाती है। हरीम अपने भाई रूफ़ी और अपने बाप के साथ नासिर के घर जाती है उसकी बात सुनने के लिए। नासिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, उसको ये बात अच्छे से मालूम होती है, जब तक हरीम मुझे माफ़ नहीं करेगी मुझे चैन से मौत नहीं आएगी, ना मैं जी पाऊंगा ना ही मैं मर पाऊंगा। नासिर हरीम के सामने हाथ जोड़ता है, उसे कहता है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, लेकिन मैंने ये सब कुछ फ़ायज़ की माँ के कहने पर किया था। उसने मुझे लालच दिया था, मैं लालच में आ गया था, लालच में अंधा होकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। वहीं फ़ायज़ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और नासिर जब अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा होता है, फ़ायज़ ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसके सामने सारी हकीकत आ जाती है। हरीम बिल्कुल बेकसूर थी, असल कसूर नासिर और उसकी माँ का था। हरीम जब नासिर से मिलकर घर वापस आ रही होती है तो कमरे के बाहर ही फ़ायज़ मौजूद होता है। फ़ायज़ को देखकर हरीम हैरान और परेशान हो जाती है। फ़ायज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है।